साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। कट्टर मनुवादी गढ़ कहे जाने वाले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बीएचयू के धर्म मीमांसा विभाग के प्रोफेसर और विभाग अध्यक्ष शंकर कुमार मिश्रा के एक पत्र ने पूरे देश में गैर बराबरी, मानववाद और वैज्ञानिक चिंतन रखने वालों के मन में खलबली पैदा कर दी है। क्योंकि उस दौर में जब पूछा जा रहा है मनुस्मृति, रामचरितमानस या ऐसे तमाम सारे ग्रंथों में लिखी हुई चौपाइयों और दोहों को इस समय दोहरा करके गड़े मुर्दे क्यों उखाड़े जा रहे हैं, ऐसे समय में प्रोफेसर शंकर कुमार मिश्रा मनुस्मृति की मौजूदा दौर में प्रासंगिकता पर रिसर्च करवा रहे हैं और उसके लिए 25,380 रुपए पर मंथ उस शोध कार्य करने वाले शोधार्थी को देंगे। वो भी अपनी जेब से नहीं बल्कि ब्राह्मण वर्चस्व पुनर्स्थापित करने का ये काम वो भारत सरकार की फंडिंग से करेंगे। यहां ध्यान रखने की बात है, शंकर कुमार मिश्रा इसको धर्मशास्त्र बता रहे हैं, जबकि मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। देश के बड़े समाज सुधारक ज्योतिबा फूले, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, पेरियार ललई और अर्जक संघ के संस्थापक महामना रामस्वरूप वर्मा जी ने खुद मनुस्मृति के बारे में तमाम लेख और किताबें लिख करके स्पष्ट कर दिया था कि मनुस्मृति राष्ट्र के लिए कलंक की तरह है। मेरे हाथ में यह पुस्तक लगी है। महामना रामस्वरूप वर्मा ने 1979 में यह पुस्तक लिखी थी, मनुस्मृति राष्ट्र का कलंक। इसमें उन्होंने विभिन्न मापदंडों से समझाया है कि मनुस्मृति न सिर्फ संविधान विरोधी है बल्कि स्त्रियों के, शूद्रों के, मानव के बराबरी वाले समाज के विरुद्ध, वर्ण व्यवस्था वाले, छुआछूत वाले, भेदभाव वाले समाज के निर्माण की नींव रखती है। मोदी और योगी सरकार का दोहरा चरित्र देखिए। जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सामने सर झुका करके खुद को उनका अनुयायी बताया जाता है, उन्हीं बाबा साहब द्वारा 25 दिसंबर 1927 को महान आंदोलन के दौरान मनुस्मृति जलाई गई थी। इसके अलावा ये सरकारें भी जिन बाबा साहब अंबेडकर को संविधान का निर्माता मानती हैं, उन्हीं बाबा साहब द्वारा कौन थे शूद्र, जाति का विनाश नामक पुस्तकों में स्पष्ट तौर पर मनुस्मृति को समाज और संविधान का विरोधी बताया गया है। इसके बाद भी बीएचयू एक तरफ जहां केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वहीं दूसरी तरफ बनारस में है, मतलब जहां के सांसद इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। फिर भी शंकर कुमार मिश्रा खुलेआम इस मनुस्मृति को धार्मिक ग्रंथ बताते हुए कह रहे हैं कि अभी भी भारतीय समाज में मनुस्मृति की प्रासंगिकता बनी हुई है। खैर, प्रोफेसर शंकर कुमार मिश्रा जैसे मनुवादियों को मनुस्मृति के बारे में बताने के लिए मुझे कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं है। रामस्वरूप वर्मा जी द्वारा लिखित मनुस्मृति राष्ट्र का कलंक से कुछ लाइनें आपको बताता हूं। यह पुस्तक लिखते हुए उन्होंने लिखा था, धर्म के बारे में दिए गए मानदंडों के अनुसार यह धर्म पुस्तक भी नहीं सिद्ध की जा सकती। उल्टे यह सहज में ही सिद्ध हो जाता है कि यह पुस्तक मुट्ठी भर ब्राह्मणों द्वारा सारे भारत के लोगों का शोषण करने के लिए लिखी गई है। इसमें ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ और शेष लोगों को क्रमशः नीच बताया गया है। मानववाद के लिए आवश्यक उपयुक्त 6 समताओं के विपरीत सभी में विषमताओं का प्रतिपादन किया गया है और वैज्ञानिक चिंतन के विपरीत अंधविश्वास को बढ़ावा दिया गया है। इतना ही नहीं, शूद्र, स्त्री आदि के प्रति इतनी घृणा फैलाई गई है कि भारतीय दंड विधान की धारा 153A व 295A के अंतर्गत उसे दंडनीय करार दिया जा सकता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत का संविधान अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित करता है, किंतु मनुस्मृति में उसका बड़े जोर शोर से प्रतिपादन किया गया है। ऐसा भारत का संविधान विरोधी, जाति द्वेष प्रेरक, अस्पृश्यता पोषक पुस्तक के सही स्वरूप को भारत की जनता के समक्ष रखने के लिए प्रस्तुत पुस्तक लिखने की आवश्यकता पड़ी। 1979 में इस पुस्तक को लिखते समय उन्होंने ये बातें लिखी थीं। मनुस्मृति का समर्थन करते हुए मनुवादी प्रोफेसर शंकर कुमार मिश्रा
केवल एक चौपाई की बात करते हुए कह रहे हैं कि उसका अर्थ अलग तरीके से बताया गया है। उनको यह पुस्तक जरूर पढ़ लेनी चाहिए। इसमें महामना रामस्वरूप वर्मा ने 6 एंगल से बताया है कि मनुस्मृति राष्ट्र का कलंक क्यों है। पहले अध्याय में उन्होंने मनुस्मृति में ब्राह्मण महिमा के तमाम सारे श्लोकों का उदाहरण दिया है। इसके बाद मनुस्मृति में शूद्रों के बारे में क्या कहा गया है, दर्जन भर से ज्यादा श्लोक लिखे हैं। मनुस्मृति में स्त्री के बारे में क्या लिखा है, यह अलग व्याख्या है। मनुस्मृति में जाति पाति को लेकर के क्या व्याख्या है, अलग अध्याय है। मनुस्मृति में अंधविश्वास किस तरीके से बढ़ाया गया है, यह अलग अध्याय है। मनुस्मृति भारत के संविधान का विरोधी कैसे है, यह अलग अध्याय है। इन 6 अलग अलग एंगल से मनुस्मृति को उन्होंने राष्ट्र का कलंक बताया है। हालांकि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद मैं कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि इसमें दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों श्लोक लिखे गए हैं जो मानव अधिकार के विरोध में हैं। तो मैं सोच रहा था कि दर्शकों के सामने क्या क्या बातें लेकर के आऊं। तो इस पुस्तक के आधार पर कुछ चुनिंदा बातें आप तक पहुंचा देता हूं जो बताती हैं कि मनुस्मृति वास्तव में भारत देश का कलंक है और सिर्फ ब्राह्मण वर्चस्व की स्थापना के लिए लिखी गई है। जब आप इस नफरतवादी पुस्तक के श्लोकों के अर्थ को समझेंगे तो आपको लगेगा कि रोजमर्रा के जीवन में किस तरीके से दलितों को, महिलाओं को, शूद्रों को अपमानित करने की व्यवस्था इसी मनुस्मृति के हिसाब से चल रही थी। जरा सोचिए आसपास नजर दौड़ा करके कि वर्णों के हिसाब से जो नामकरण संस्कार करने की परंपरा थी, ब्राह्मण ही नाम रखने आता था, वो इसी मनुस्मृति के हिसाब से नाम रखता था। मनुस्मृति का एक श्लोक कहता है, ब्राह्मण का नाम शुभ और आदर सूचक, क्षत्रिय का नाम वीरता सूचक, वैश्य का नाम संपत्ति सूचक और शूद्र का नाम तिरस्कार सूचक होना चाहिए। रामस्वरूप वर्मा जी उदाहरण देकर के समझाते हैं कि ब्राह्मण के लड़के का नाम ब्राह्मण रखेगा विद्यासागर, क्षत्रिय के लड़के का नाम रखेगा बलवीर सिंह, वैश्य के लड़के का नाम रखेगा बुद्धिलाल और वहीं शूद्र के लड़के का नाम रखेगा बुद्धू। यानी शक्ल से ना सही लेकिन नाम लेते ही स्पष्ट हो जाए कि फलाना व्यक्ति किस वर्ण का है। कुछ अन्य उदाहरण समझिए। ब्राह्मणों की सेवा करना ही शूद्रों का मुख्य कर्म कहा गया है। इसके अतिरिक्त वह शूद्र जो कुछ करता है उसका कर्म निष्फल होता है। शूद्र धन संचयन करने में समर्थ होता हुआ भी धन का संग्रह ना करे, क्योंकि धन पाकर शूद्र ब्राह्मण को ही सताता है। जिस देश का राजा शूद्र हो उस देश में ब्राह्मण निवास ना करें, क्योंकि शूद्रों को राजा बनने का अधिकार नहीं है। जो तथाकथित मनुवादी बताने की कोशिश करते हैं कि जो राजा हो गया वही क्षत्रिय हो गया, उसकी कोई जाति नहीं है। मनुस्मृति कह रही है कि अगर कोई शूद्र राजा भी हो फिर भी उसका सम्मान नहीं होना चाहिए। जिस राजा के यहां शूद्र न्यायाधीश होता है उस राजा का देश कीचड़ में धसी हुई गाय की भांति दुख पाता है। यहां तक कि क्षत्रियों को भी उनकी हैसियत बताते हुए लिखा है, 10 वर्ष के ब्राह्मण को 90 वर्ष का क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र पिता समान समझकर उसे प्रणाम करें। यदि कोई शूद्र ब्राह्मण के विरुद्ध हाथ या लाठी उठाए तब उसका हाथ कटवा दिया जाए, और अगर शूद्र गुस्से में ब्राह्मण को लात से मारे तब उसका पैर कटवा दिया जाए। इस पृथ्वी पर ब्राह्मण वध के समान दूसरा कोई बड़ा पाप नहीं है, अतः राजा ब्राह्मण के वध का विचार भी मन में ना लाए। शूद्र यदि अहंकारवश ब्राह्मणों को धर्मोपदेश करे तो उस शूद्र के मुंह और कान में राजा गर्म तेल डलवा दे। बिल्ली, नेवला, नीलकंठ, मेढक, कुत्ता, गोह, उल्लू, कौआ किसी एक की हिंसा का प्रायश्चित शूद्र की हत्या के प्रायश्चित के बराबर है। अर्थात शूद्र की हत्या कुत्ता बिल्ली की हत्या के समान है। यदि कोई शूद्र किसी द्विज को गाली देता है तब उसकी जीभ काट देना चाहिए, क्योंकि वह ब्रह्मा के निम्नतम अंग से पैदा हुआ है। मौजूदा दौर में भी गांव में जाति के हिसाब से जो अलग अलग बस्तियां किस दिशा में होंगी, किस तरफ होंगी, ये भी मनुस्मृति के हिसाब से भी डिसाइड होती थीं। शूद्र लोग बस्ती के बीच में मकान नहीं बना सकते। गांव या नगर के समीप किसी वृक्ष के नीचे अथवा शमशान, पहाड़ या उपवन के पास बसकर अपने कर्मों द्वारा जीविका चलावें। ब्राह्मण को चाहिए कि वह शूद्र का धन बिना किसी संकोच के छीन ले, क्योंकि शूद्र का उसका अपना कुछ नहीं है, उसका धन उसके मालिक ब्राह्मण को छीनने योग्य है।
शूद्रों को बुद्धि नहीं देनी चाहिए, अर्थात उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। पूजिए विप्र सकल गुणहीना की भांति इसमें भी लिखा हुआ है, जिस प्रकार शास्त्र विधि से स्थापित अग्नि और सामान्य अग्नि दोनों ही श्रेष्ठ देवता हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण चाहे मूर्ख हो या विद्वान दोनों ही रूपों में श्रेष्ठ देवता है। अब इस घटिया मनु के कितने श्लोक बताऊं, उसने एक से बढ़कर एक नफरत फैलाने वाले श्लोक लिखे हैं। स्त्रियों के अधिकारों का तो नितांत विरोधी था। मनुस्मृति के 5वें अध्याय के 148वें श्लोक का अर्थ बताता हूं। स्त्री बाल्यकाल में पिता के, यौवनावस्था में पति के और पति के परलोक होने पर पुत्रों के अधीन होकर रहे, कभी स्वतंत्र होकर ना रहे। एक दूसरे श्लोक में लिखता है, स्त्रियों की बाल्यावस्था में पिता, युवावस्था में पति और बुढ़ापे में पुत्र रक्षा करता है। स्त्री कभी स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। शूद्रों और स्त्रियों को शिक्षा से वंचित करने से लेकर के उनके खिलाफ अन्याय और अत्याचार को सही इसी मनुस्मृति के हिसाब से ठहराया गया है। और ये प्रोफेसर शंकर कुमार मिश्रा अपने जाति वर्चस्व को स्थापित करने के लिए तर्क दे रहे हैं। मनुस्मृति के श्लोकों की व्याख्या गलत ढंग से की गई है। एक आध श्लोक नहीं है, सैकड़ों श्लोक हैं। किस किस का अर्थ गलत व्याख्या वाला बताओगे शंकर कुमार मिश्रा जी? लेकिन मौजूदा दौर में इन सरकारों के इस चरित्र को समझिए जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं कि हिंदू राष्ट्र का असली मकसद हिंदू नहीं, उसको काट दीजिए, ब्राह्मण राष्ट्र स्थापित करना है, जिसमें ब्राह्मणों की वही हनक, वही सत्ता, वही जन्मजात श्रेष्ठता जिसको कोई चुनौती ना दे सके, उसको पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इस तरह के कामों से इन सरकारों का दोहरा चरित्र भी सामने आता है, जो एक तरफ बाबा साहब की तरफ सर नवाते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके विचारों की हत्या करते नजर आते हैं। अब देखने की बात होगी कि विरोध किस स्तर तक पहुंचता है, क्योंकि बीएचयू के ब्राह्मणवादी प्रशासन और सरकार की मौन स्वीकृति के हिसाब से सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है। देखते रहिए सन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।